जिसके घर में आहार हुआ वो क्या हो गया? राजा हो गया। दूसरी बात, प्रश्न चिन्ह यह उठता है, प्रश्न यह उठता है कि राजाओं के घर का आहार मुनिराज क्यों नहीं लेते? बोलो हे गुरुवर, हाथ जोड़ो ना फटाफट। हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर। अमित भैया, शैली तो वही है, शैली तो वही है। बोलो नमो सिद्धाराम। कैसेट भरी हुई आपकी दाहोद चौमासे की। हाँ बोलो हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, राजाओं के घर पर दिगंबर महामुनिराज आहार क्यों नहीं लेते? आचार्य के 10 स्थिति कल्प होते। कितने? आचार्य के 10 स्थिति कल्प होते। उन 10 स्थिति कल्पों में राजपिंड त्याग, दिगंबर महामुनिराज राजाओं के घर का भोजन नहीं लेते। कारण क्या है? उसका कारण है कि राजाओं का भोजन गरिष्ठ होता है। क्या होता है? राजाओं का भोजन गरिष्ठ होता है। जैसे चक्रवर्ती का जो भोजन बनता है तो पहले गाय का दूध निकलता, उसको रड़ाया जाता है, मावा बनाया जाता है, उसको फिर भैंस के दूध में डाला जाता है, फिर उस दूध के लिए रड़ाया जाता है, उसके बाद उसके पकवान बनते। ऐसे 32 गिरास प्रमाण चक्रवर्ती का भोजन होता है। 1 गिरास प्रमाण उसकी सुभद्रा नाम की पटरानी होती है, उसका भोजन होता है, और 1 गिरास प्रमाण पूरे कटक का भोजन होता है। समझना? 32 गिरास प्रमाण, बोलो 32 गिरास प्रमाण चक्रवर्ती का भोजन होता है। 1 गिरास प्रमाण उसकी पटरानी सुभद्रा का भोजन होता है, और 1 गिरास प्रमाण पूरा कटक भोजन करता है। इतना गरिष्ठ होता है, इतना गरिष्ठ होता है कि साधारण व्यक्ति चक्रवर्ती के भोजन को नहीं कर सकता है। तो दिगंबर महामुनिराज, पहली बात तो भोजन उसका क्या होता है? गरिष्ठ होता है, इसलिए नहीं करती। दूसरी बात, राजा महाराजाओं के घर में अनेक प्रकार की दासियां रहती हैं, काम करने वाली महिला रहती है। दिगंबर महामुनिराज के आने पर वो मोहित होकर के उनके साथ गलत चेष्टाएं कर सकती हैं, कोई अनहोनी घटना घट सकती है। इसलिए राज मंदिर में दिगंबर महामुनिराज प्रवेश नहीं करते हैं। तीसरा, वहां पर जानवर होने से उनको देख करके बिचक सकते हैं, जानवर उपद्रव कर सकते हैं, इसलिए वहां पर वे महामुनिराज आहार नहीं करते हैं। चौथी बात, राजा के घर में अनेक राजघराने में अनेक प्रकार का वैभव होता है, अनेक प्रकार का वैभव होता है। वो वैभव में से अगर कोई सोना चांदी गुम जाए तो मुनिराज पर इल्जाम लग सकता है, इसलिए दिगंबर महामुनिराज राजघरानों में आहार नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन आगम ये भी कहता है, आगम ये भी कहता है कि कहीं अगर आहार ना मिल रहा हो, कोई प्रतिकूलता हो, कोई विषमता हो, तो ऐसी विषम स्थिति में राजाओं के घर पर आहार जो सात्विक हो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जो सात्विक आहार हो उस सात्विक आहार को स्वीकार कर लें। ऐसी घटना घट गई। चलो मैं आपके लिए सैनिक चरित्र के ऑफिस में लेकर के चलता हूं। सैनिक चरित्र के ऑफिस में मैं आपके लिए लेकर के चलता हूं। सैनिक चरित्र जो है, सैनिक चरित्र जो है, उस सैनिक चरित्र के लिए सैनिक चरित्र में लिखा है कि एक रत्न पारखी व्यक्ति था। ध्यान से सुने श्रोतागण, रत्न पारखी एक व्यक्ति था, वणिक था और उत्तम कुल वाला था। देखिए कैसी विचित्र घटना घटती है। तो रत्नों का काम करता था, तो रत्ने के लिए वो घिस रहा था। क्या कर रहा था? वो रत्ने के लिए घिस रहा था। उस रत्ने को घिसते घिसते उसने देखा कि हमारे दरवाजे से दिगंबर महामुनिराज आहारचर्या के लिए जा रहे हैं। तो रत्ने को उसने वहीं छोड़ दिया। देखो विधि का, बोलो ना, बोलो, देखो विधि का विधान, नियोग का संयोग, बोलो हाथ उठाओ, विधि का, बोलो विधि का, नमो सिद्धाराम, विधि का विधान, बोलो विधि का, विधि का, जोर से बोलो, विधि का विधान, नियोग का संयोग, ऐसा ही होना था। बोलो ऐसा ही, उसे कोई टाल नहीं सकता है। बोलो ऐसा ही होना था, उसे कोई
टाल नहीं सकता है, कर्म की बड़ी विडंबना है। जब श्रद्धान होता है तो गुरु सुमन नजर आते हैं, और श्रद्धान टूट जाता है तो वे गुरु दुश्मन नजर आने लग जाते। ये तो मेरे दुश्मन हैं, ये तो मेरे बैरी हैं। और उन्होंने ऐसे ही कहा कि मेरा हीरा दे दो, मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं डंडे से पीटूंगा आपके लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए देखिए क्या होने वाला है। जैसे ही वहां पर वो क्या है, मुनिराज के लिए बहुत बोल रहा था, वो पक्षी भी कहां बैठा हुआ था, कहां बैठा था, महाराज नीचे बैठे, और पक्षी क्या है, पेड़ पर चोंच में दबा करके वो बैठा हुआ था। जो होता वो अच्छे के लिए होता, बोलो जो होता वो बुरे के लिए नहीं होता है। जैसे महाराज दे दो मेरे हीरा, अरे भैया जिनके पास स्वयं रत्नात्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, परम रत्न जिसके पास में है, उन्हें कांच के रत्नों का क्या करना है, क्या पैसे का करना, क्या वैभव का करना, क्या मुझे बच्चों की शादी करना, क्या मुझे बच्चों को पढ़ाना है, क्या मुझे गाड़ियों में घूमना, क्या मुझे ऐसा आराम करना है, अरे क्या करना मुझे पैसों का, है ना। जैसे ही उसने कहा महाराज मेरा हीरा दे दो, श्रद्धान टूट जाने के बाद में ऐसा ही होता है। बोलो श्रद्धान टूट जाने के बाद में, श्रद्धा बहुत कच्ची है, बहुत कच्ची है, इतनी कच्ची है, कच्चे धागा से भी कच्ची है, उसको टूटने में क्या नहीं लगता है, टूटने में। और ये मैंने तो इतने श्रद्धा से चौका लगाया था, महाराज जी तो आए नहीं, बटे सेठ के घर पर गया, महाराज जी कटे गया, सेठ के घर पर गया, हम पैसे वाले कहाँ गया, बटे गया, मेरे कितने भाव से चौका लगा था, आज तो मेरी पूरी श्रद्धा क्या हो गई है, खत्म हो गई है, मेरा तो मन ही नहीं होता जाने का, मेरे तो वास्तव में परिणामी बिल्कुल ऐसी श्रद्धा खत्म हो गई, मैं तो मिथ्यात्व में चला गया। अब मुझे कभी नहीं मुनिराज को मानना, मुझे कभी दर्शन नहीं करना। मैंने कितने भाव से चौका लगाया था, है ना, इतने भाव से चौका लगाया था। तो पहले ये बताओ चौका किसको लगाया था, फिर तो अच्छा है। अगर तुम्हें ऐसे ही था कि बड़े महाराज जी हमारे यहाँ आना चाहिए, यही व्यवस्था थी, तो नारियल चढ़ा के विद फैमिली निमंत्रण दे जाते, महाराज जी हमारे घर पर आपको आना, बस में सीधा आ जाता। पड़गाने का ढोंग क्यों है, विधि की व्यवस्था क्यों, आप सीधा कह जाओ महाराज जी हमारे घर पर आ जाना, मकान नंबर 420, गली नंबर 144, बोलो ना चंदनमल जी, गली नंबर 144 और मकान नंबर 420, आप सीधे आ जाना, हम आपको मिल जाएंगे, मैंने निमंत्रण दे। और क्या क्या खाओगे मुझे बता दो पहले, कहे का त्याग है, पर हटाने नहीं दूंगा थाली में से। बोल गड़िया, बहुत बढ़िया, पहले बता दो कहे का जूस चलता है, पाइनएप्पल, एप्पल, है ना, और कहे का पपीता का जूस चलेगा, आलू बुखारे का जूस, और कोई फिर बाद में नहीं कहना, चौकी बुराई मत करना कि उनका नारियल पानी नहीं था, उनका बाद में नहीं बोल दूंगा, बता दो पहले, है ना, हरा वाला अंगूर की लाल वाला, ग्रीन रेड सिग्नल दे दो महाराज जी, बता दो। ये वाली उंगली जो है ना ऐसी करे तो समझ जाना लाल अंगूर, और ऐसा करें तो, बोलो ऐसा करे तो हरा अंगूर। हाँ तो बता दो महाराज जी, और क्या है, पुड़ी पराठा, बोलो ना, पुड़ी पराठा, नमकीन, ढोकला, इडली, सांभर, है ना, बड़े, आप जो बताओ वो बना दूंगा, पर सीधे आना, सीधा सीधा मत, स्टेट मत बोलना, स्टेट मत बोलना, सीधा सीधा वो बोल दिया भैया। तो भैया ये है, और उसने तो चिल्ला रहा महाराज के प्रति, पर महाराज जी सोच रहे, कसायो दिया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, बेटा करो तुम चारित्रधारियों का अभिनय, 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक लिख लेना, डायरियों पर लिख लेना, 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक तुम्हें चारित्र तो मिलने वाला है ही नहीं, उसके अलावा तुम्हें चारित्रधारियों का दर्शन भी मिलने वाला नहीं है। और जो रत्नात्रय नाम का जो वाक्य है, बोलो रत्नात्रय नाम का जो वाक्य है, ये दूर दूर तक सुनने के लिए तुम बहरे ही रहोगे। तुम्हें रत्नात्रय शब्द, करो तुम दिगंबर महामुनिराज की बुराई, करो तुम उनके लिए आलोचना, करो तुम उनकी निंदा, जो जो तुम्हें करना तुम अपनी मनमानी पूरी कर लो, 40 कोड़ा कोड़ी सागर तक की उत्कृष्ट स्थिति है। हम तो धो लेंगे, हमारी चिंता मत करो, हम तो धो लेंगे, हमारे पास तो
बहुत आइडिया है, बहुत आइडिया है हमारे पास। ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती ते साज, एक क्षण मात्र में हम सब ध्वस्त करके पवित्र हो जाएंगे। पर तुम अपना तो सोचो, एक दिन एक रस भी नहीं छूटता, आलू प्याज नहीं छूटता, रात्रि भोजन नहीं छूटता है, एक माला फिरने में कमर दुखती है, स्वाध्याय नहीं होता है, कुछ नहीं है धर्म, जीरो जीरो। सिर में इतने चावल चढ़ाने से धर्म नहीं होता, पूजा करने से धर्म नहीं होता है। कर्म नसाने को बहुत तपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत परिश्रम करने के लिए, बहुत परिश्रम। भैया इनकम टैक्स वाले आ जाए ना, बोलो इनकम टैक्स वाले आ जाए तो साल भर का हिसाब देने के लिए सिर से लेकर पैर तक क्या आता है? पसीना आता है। एक साल का हिसाब देने में पसीना आता है। और जब भगवान तुमसे जिंदगी भर का हिसाब मांगेगा तब तुम्हारा, जब तुम्हारा क्या होगा? बोलता जा रहा, महाराज ने सामने एक शिकारी आया, उसने पक्षी को देखा, बाज पक्षी को देखा, उसने उसको जोर से डंडा मारा और वो डंडा उसकी चोंच पर क्या हो गया? चोंच पर लगा। और वो मोती क्या होता है? वो सेठ खड़ा हुआ था, बिल्कुल सामने गिरता है। अरे ये क्या हुआ? ऊपर पक्षी के मुंह से गिरा। ओहो हो, ये तो पक्षी ले गया था। मैंने मुनिराज को क्या बोल दिया, मैंने क्या क्या बोल दिया। अहो धिक्कार है मेरे लिए, मैंने मुनिराज को कैसे, मुनि हत्या का मैंने पाप, मुनि का अपमान करने का पाप, मुनि का तिरस्कार करने का पाप। कहीं ऐसा ना हो कि 33 सागर की आयु बंध गई हो। छटपटाने लगा और मुनिराज के चरणों में क्या मांगने लगा, क्या करने लगा? अब सुनाइए, बिना विचारे, बोलो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो ये दिगंबर है। बोलो ये ना किसी से एक लेना है और ना किसी को दो देना है। बोलो ना किसी से ना लेना है और ना देना है। ये बहन जी बैठी है, ये भी बहन जी बोलती थी, महाराज जाना मत, दाहो से यही रहना, अभी चौमासा हुआ है, अभी तो 2-3 महीने ही रहना है, आप तो ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, हम चौका करेंगे, पूछ लो आपके पड़ोस में बैठी है। हाँ मैं इनको भी लालीपाप देता, हाँ रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। नहीं महाराज जी जाना मत, रोजार देने आती, हम सब बहुएं तैयार है। अरे बहुएं तैयार होने से क्या होता है? महाराज जी को भी तो तैयार। नहीं नहीं महाराज जी हम जान नहीं देंगे। बोलो हम, बोलो हाथ उठा, हम जान नहीं देंगे। तुमसे जान मांगी किसने? हम जान नहीं देंगे, हमें जान चाहिए नहीं, हमें तो ज्ञान चाहिए। महाराज जी जाने नहीं देंगे। अरे भैया ऐसी तुम्हारी बातों में आ जाए ना, तुम्हें तो जिंदगी भर यही चौमासे करना पड़ेंगे। नहीं नहीं महाराज जी, सब खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से, 4 महीने क्या 6 महीना क्या जिंदगी भर क्या, आप तो रहो, चौका कोई नहीं लगाएगा। बोलो गड़िया जी, कोई नहीं लगाएगा। 4 महीना जितने दिन रहो सब चौका हमारा। अरे भैया ये तो हमारे बापू कहाँ भी था, ये सब ये तो हमारे बापू ने भी इतना जमा के रखा हो कि बच्चा पैदा किया है तो कुछ ना कुछ तो भविष्य के विषय में क्या किया होगा। ये तो बापू के घर में था, अगर यही खाना था तो घर छोड़ के क्यों आए? इसके लिए थोड़ी ली दीक्षा खाने के लिए। अरे साधुओं का समोषण जगह जगह लगता है। बोलो समोषण जगह जगह लगता है, तो धर्म की प्रभावना भी जगह जगह होती है। जगह जगह धर्म की क्या होती है? प्रभावना होती है। ऐसे ही होता है। अब उसे पश्चाताप हो रहा। ईमानदारी से इज्जत कमाई जाती, बोलो ईमानदारी से इज्जत कमाई जाती है और बेईमानी से, बस ध्यान रखना, नजर से गिरा आदमी और आंख से गिरा आंसू कभी उठता। लिख लो, ईमानदारी से आंख से गिरा आंसू और नजर से गिरा आदमी कभी उठता। लाख प्रयत्न कर लो, जो आंसू गिर गया गिर गया गिर गया उसे उठाया नहीं जाता है, और जो आदमी नजर से गिर गया वो कभी क्या नहीं होता है? उठता। लाख प्रयत्न कर लो पर वो क्या नहीं हो सकता। अब उसने मुनिराज से कह तो दिया, पर मुनिराज ने उस समय उसे क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। पर कर्म थोड़ी क्षमा करेगा, कर्म तो कहेगा बेटा तुम बच के जाओगे कहाँ, तुमने जैसे जैसे शब्द बोले हैं तुम्हें वैसी वैसी नरक में जाकर के तुम्हें भोगना पड़ेगा। इतना पश्चाताप हुआ बिना विचारे। बोलो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत, जग में होत हसाए।
हमने क्या कहा और तुमने, हाँ बोलो, हमने क्या कहा और आपने क्या सुना। हमने क्या कहा और हमने किसी से कहा 4 बजे स्वाध्याय में आना। क्या कहा? सुनो ध्यान से, मिस मत हो जाना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। 4 बजे किसी महिला को कहा कि 4 बजे स्वाध्याय में आना, और उसने अपने हस्बैंड से कहा कि महाराज जी ने कहा कि 4 बजे मिलने आना। क्या कहा? 4 बजे मिलने आना। तो उसका आदमी शाम को 7 बजे आया। उसने फरमाया महाराज जी आपने 4 बजे मेरी मिसेज को मिलने को बुलाया था, वो नहीं आ पाई, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। मैंने कहा भैया मैंने आपकी मिसेज को मिलने को नहीं बुलाया था, मैंने ये कहा था कि 4 बजे स्वाध्याय में आना। आपने गलत सुन लिया है। धर्मात्मा परिवार था, कोई लांछन का भाव नहीं था, पर सुनने में कितना हो गया, कितना फर्क। अगर यही मिथ्या दृष्टि के कान में पहुंच जाए तो हमारे तो बैंड बज जाए। एक अरे महाराज जी ने उसको मिलने बुलाया, क्या बात है, चलो अपन चलते देखते 4 बजे क्या बात होती है, अपन देखेंगे, छुप के देखेंगे। अरे भैया क्यों अर्थ का अनर्थ कर रहे हो? क्या मिलेगा तुम्हारे लिए ऐसा सुनने से? क्या मिलेगा तुम्हारे लिए ऐसे सुनने से? तुम अर्थ का अनर्थ कर रहे, इससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला, इससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तुम अर्थ का अनर्थ कर रहे, ये तो एक दिन यहां से उठाएंगे और एक दिन यहां से चलते बनेंगे। रहना तुमको ही है, रहना तुमको ही है, तो चले जाए। श्रावक कहीं नहीं जाता, जाता कौन है? जाता कौन है? साधु जाता है। उसने मुनिराज को इतना बोला, पर मुनिराज को कोई कर्म नहीं बंधा, क्योंकि मुनिराज ने कहा हमने ऐसा किया ही नहीं तो डरने की, हमने उठाया ही नहीं, हमने चोरी की नहीं, और जब हमने चोरी नहीं की तो मैं डरने की कोई बात ही नहीं है। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि हमने वास्तव में बदतमीजी की है। हमें ऐसा मुनिराज के साथ में कदापि भूल करके भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ संसार में ऐसे अभव्य जीव होते हैं, गलती करने के बाद भी उन्हें रंच मात्र भी अपनी गलती का पछतावा नहीं होता है कि मैंने क्या गलती की, इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसका फल क्या होगा। ध्यान रख करके चलना। इसलिए राजघरानों में साधु आहार को कई बार क्या होता है कि लोग भैया वृत्ति करने को जब आते हैं तो क्या होता, कोई घड़ी पहने रहता है और उसने घड़ी को क्या कर दिया, उतार के वहीं रख दिया। कोई व्यक्ति सोने की अंगूठी पहने, महाराज को चुभ ना जाए तो उतार के क्या कर देते, वो बिल्कुल बाजू में रख देते। और मेरी अगर नजर पड़ जाए ना तो मैं बोलता भैया अपने जेब में डाल लो। आप क्या करो, ये जेब में डाल लो या आप अपने अंदर रख लो, इसके लिए अच्छी तरह से संभाल के रखो। इसीलिए मैं कभी आहार में कोई आहार देने आता मैं कभी नहीं बोलता कि वो अंगूठी उतार के रख दो, मैं कभी नहीं बोलता हूं किसी के लिए। कारण क्या है कि देखो ये चीजें ऐसी होती, तुमने उतार के रखा, अब 10 लोग वहां पर कौन कैसी प्रगति का है क्या मालूम, खामोखा कोई दबा के ले जाए तो एक आफत पड़ जाए अपने ऊपर के। महाराज जी के पास गए थे, अंगूठी क्या हो गई, अंगूठी कहां घूमी, बोलो कहां घूमी। अब लेना एक ना, देना दो।